राधे राधे। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष प्रथम सत्रार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र DSGC2 ज्योतिष के पेपर को सॉल्व करेंगे। उसमें खंड क के सारे प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो इस प्रश्न में 13 खंड क में 13 प्रश्न हैं, उन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए हम सारे प्रश्नों को देखते हैं और बने रहिए हमारे वीडियो पे। हम ऐसे ही सारे प्रश्नों के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है इसका ज्योतिष का DSGC2 का पहला प्रश्न है, लीलावती इति ग्रंथस्य प्रणेता कः। लीलावती इस ग्रंथ के प्रणेता कौन हैं? उत्तर दे रहे हैं, लीलावती इति ग्रंथस्य प्रणेता भास्कराचार्यः। लीलावती इस ग्रंथ के प्रणेता भास्कराचार्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है, समिता घातश्च प्रदिष्टः। समित्रा घातश्च प्रदिष्टः पूरयत। इस पंक्ति को पूरा करने के लिए कहा है। तो उत्तर है समत्रिघातश्च घनम प्रदिष्टः। यहाँ पे त्रुटि हो गया, फिर से देखेंगे इसको। समत्रिघातश्च है, समत्रिघातश्च ... प्रदिष्टः पूरयत। इस पंक्ति को पूरा करो। तो उत्तर है समत्रिघातश्च घनम प्रदिष्टः। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, वराटकानां दशकद्वयं किं भवति। वराटकानां दशकद्वयं, वराटकों का दशकद्वय क्या होता है? उत्तर दे रहे हैं, वराटकानां दशकद्वयं काकिणी भवति। वराटकों का दशकद्वय काकिणी होता है। अगला प्रश्न है, एकस्मिन् हस्ते कति अंगुलानि भवन्ति। उत्तर दे रहे हैं, एक हाथ में कितनी अंगुली होती है? उत्तर दे रहे हैं, एकस्मिन् हस्ते 5 अंगुलानि भवन्ति। एक हाथ में 5 अंगुली होती है। अगला प्रश्न है, दृङ्मण्डलस्य का परिभाषा। दृङ्मण्डल का परिभाषा क्या है? तो उत्तर दे रहे हैं, ख स्थानगतं ग्रह स्थानगतं वृत्तं दृङ्मण्डल वृत्तं भवति। ख स्थानगतं और ग्रह स्थानगतं वृत्तं दृङ्मण्डल होता है। अगला प्रश्न है, किन नाम लघुवृत्तम। लघुवृत्त किसको कहते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं, त्रिज्यावृत्तं विहाय अन्यत् सर्वं लघुवृत्तं भवति। त्रिज्यावृत्त को छोड़कर अन्य सारे वृत्त लघुवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, क्रांतिवृत्तस्य परिभाषा का। क्रांतिवृत्त का परिभाषा क्या है? उत्तर दे रहे हैं, कदम्ब स्थानात् 90 चापेन कृतवृत्तं क्रांतिवृत्तम। कदम्ब स्थानात् 90 चापेन कृतवृत्तम जो होता है वह क्रांतिवृत्त होता है। अगला प्रश्न है, का नाम पलभा। पलभा किसको कहते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं, मेषादिके शायन भाग सूर्ये दीनार्ध भाया पलभा भवेत्सा। यह मेषादिके सायन भाग सूर्य दीनार्ध भाया पलभा भवेत्सा। मेषादिक के सायन भाग में सूर्य का दीनार्ध भाया मतलब आकाश होता है, उसको पलभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किम नाम नाड़ीवृत्तम। नाड़ीवृत्त किसको कहते हैं? उत्तर दे रहे हैं, ध्रुवस्थानात् 90 चापेन कृतवृत्तम नाड़ीवृत्तम। ध्रुवस्थानात् 90 चापेन जो कृतवृत्त होता है वह नाड़ीवृत्त होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणायनम कदा भवति। दक्षिणायन कब होता है? उत्तर दे रहे हैं, कर्कादौ तु तथैव स्यात् षड्मासा दक्षिणायनम।
कर्कादि से लेकर के 6 मास तक का दक्षिणायन होता है। समसूत्रस्य रचना कथम क्रियते। अगला प्रश्न है, समसूत्र का रचना कैसे होता है। उत्तर दे रहे हैं, द्वयोः समस्थानयोः गतम सूत्रम समसूत्रम। दो समस्थान का गत जो सूत्र होता है उसको समस्थान सूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृष्ठ स्थानस्य परिभाषा का, मतलब पृष्ठ स्थान का परिभाषा क्या है। तो कह रहा है, गर्भ केंद्रात् स्वस्थानम प्रति गतम सूत्रम क्षितिजोपरि यत्र केंद्रितम भवति तदेव पृष्ठ स्थानम। गर्भ केंद्र से स्वस्थान प्रति गया हुआ जो सूत्र होता है वह पृष्ठ स्थान कहलाता है। अगला प्रश्न है, रेखा कति विधा। तो रेखा कितनी प्रकार की होती है। उत्तर दे रहे हैं, रेखा द्विविधा। रेखा द्वे प्रकार की होती है। कौन कौन सी। तो सरला और वक्रा। आज ये खंड का पूरा हुआ। ऐसे ही हम हर रोज नए नए सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। राधे राधे।